कहाँ तक पढ़ा है तो उसमें? पानी भेज दीजिए। हिमालय पे चढ़ा दिए थे? नहीं चढ़ाए थे लगे। पिछला क्लास में बताए थे, भारत के भौतिक प्रदेश में बताए थे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। पहले ये चीज बताए थे कि भारत को कितने भाग में आप पढ़ सकते हैं, कैसे बांट के पढ़ सकते हैं, तो उसका तरीका बताए थे हम। एक अगर पहले जाएंगे तो ऊपर हमको क्या मिल जाएगा, ऊपर अगर निकलेंगे तो हिमालय, हिमालय, इसके नीचे उतरेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मैदानी क्षेत्र मिल जाएगा। अगर इधर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, पठारी क्षेत्र मिल जाएगा। साइड साइड वाला क्या हो जाएगा, तटीय क्षेत्र हो जाएगा। इधर थोड़ा सा मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। और क्या कुछ बचा, द्वीप, आइलैंड हो गया। यही था ना, यही था। ठीक है, तो भारत के भौतिक प्रदेश में हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हिमालय पढ़ना था, सबसे पहले हिमालय पढ़ना था। हिमालय में क्या बताए थे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। क्या बोले थे कि शुरू में क्या था, ये पूरा जो पृथ्वी पे एक अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड था। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे क्या होता है, मिलता है। और उस समय क्या होता है, अब पूरा पृथ्वी पे नीचे हम बताएं कि पूरा पृथ्वी पे अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो किस चीज पे टिका हुआ है, प्लेट पे टिका हुआ है, प्लेट पे टिका हुआ है। ठीक है, तो पूरा पृथ्वी पे प्लेट पे टिका हुआ है, तो धीरे धीरे प्लेट में मूवमेंट भी होता है। जब प्लेट मिलेगा, कौन सा प्लेट उसको कहेंगे, अभिसारी। और जब प्लेट अलग होगा, अपसारी। और जब प्लेट साथ साथ चलेगा, समानांतर। ठीक है, समानांतर। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ऊपर अंगारा लैंड था, नीचे गोंडवाना लैंड था, और बीच में था तेथिस सागर, तेथिस सागर। अब होता क्या है कि ऊपर का एक प्लेट था यूरेशियन प्लेट, यूरोप का प्लेट था यूरेशियन प्लेट। प्लेट समझ में आ रहा है ना, घर वाला नहीं समझिएगा, ठीक ना, पता चला घर ही वाला समझ लिए। प्लेट ये तो अंगारा लैंड पे जो प्लेट था उसका नाम था एक यूरेशियन प्लेट, ठीक ना, जो ऊपर यूरोप का भाग था, ठीक है ना। और नीचे से जो एक प्लेट जा रही थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों मिलता है, और जब ये दोनों मिलता है तो हम बताएं कि जब प्लेट मिलेगा तो ये इस तरीका से हो जाता, इस तरीका से होता। जब ये इस तरीका से होगा तो ये क्या बन जाता है, पर्वत बनता। और ये जब पर्वत बनता है तो उसी को क्या कहा जाता है, हिमालय कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा सबसे पहले कि हिमालय पर्वत का निर्माण क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हिमालय पर्वत का निर्माण सबसे पहले अभिसारी प्लेटों के मिलने से हुआ। और उन अभिसारी प्लेटों का नाम क्या था, ऊपर से यूरेशियन प्लेट आ रहा था, नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ रहा था, दोनों जाके मिलता है। तो दोनों के मिलने के फलस्वरूप इसमें वलन की क्रिया होती है, ठीक है ना। और ये जो क्रिया इस तरीका से हो रहा है, ये वलन है, ये वलन की क्रिया होती है, और इस वलन की क्रिया के फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति होती है, हिमालय की उत्पत्ति होती है। अब एक चीज देखना था कि इधर तो ये हिमालय बन गया, लेकिन इस वलन के कारण इस तरफ जो यूरेशियन प्लेट का ये वाला भाग था ना, इस तरफ क्या हो गया, इस तरफ भी पर्वत थोड़ा उठ गया, थोड़ा उठ गया, उचावच बन गया। उस कारण से उस जगह जो पर्वत बना उसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। तो आप एक चीज गांठ बांध लीजिए कि ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय बिल्कुल भी हिमालय का भाग नहीं है।
अगर कोई बोल भी दे तो बोलने दीजिए, ठीक है ना। देखिए हिमालय, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है हिमालय से पहले हुआ, ठीक है। ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले है। हिमालय नवीन वलित पर्वत में आता है, नवीन मतलब नया, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पुराना पर्वत में कौन आता है, पुराना, अगर अवशिष्ट पुराना हो गया तो अवशिष्ट हो गया, तो उसमें कौन सा पर्वत है? अरावली होता है, अरावली, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय में कौन कौन भाग आता है, पूरा सीक्वेंस ऐसे चलता है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय अलग हो गया, उसके बाद हिमालय का जो भाग शुरू होता है वो बृहद से शुरू होता है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। पहले समझिएगा उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। पहले समझ लीजिए, तभी ये बहुत मतलब थोड़ा टफ है, लेकिन अगर समझ जाइएगा तो बहुत अच्छा से याद रह जाएगा। पहले ट्रांस हिमालय लेके चलते हैं। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के। अच्छा, ये भी नहीं लिखे, भारत का भौतिक प्रदेश। के एल जे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों किसका भाग आ जाएगा? ट्रांस हिमालय किसका भाग आ जाएगा? ट्रांस हिमालय का भाग आ जाएगा। के एल जे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। यही पूछा जाता है, आपको लगता है कि लद्दाख जो है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, वो हिमालय का भाग है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है, हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय का भाग है। सबसे ऊपर चलेंगे तो काराकोरम, उसके नीचे उतरे तो लद्दाख, उसके नीचे उतरे तो जास्कर। अब बीच में एक नदी है जिसको पढ़ाए, एक क्लास तो शायद हम किसी न किन्हीं को पढ़ाए हैं। ये ऊपर ये कौन सी नदी है? श्योक नदी। और उसके नीचे सिंधु नदी। श्योक नदी और सिंधु नदी। ट्रांस हिमालय का जो खोज किया गया था वो स्वयं हेडन के द्वारा किया गया था 1906 ईस्वी में। काराकोरम जो है, काराकोरम पे ही आपका भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? केटू। भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है, भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है, केटू। कितना है? 8611। 8611, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। आपसे पूछ सकता है भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू जो है, ये किसका भाग है? बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, किसका हो जाएगा? ट्रांस हिमालय का भाग है। यहीं पे एक ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। यहीं पे एक सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर। तो सबसे पहले बारी बारी से पढ़िए। सबसे पहले ट्रांस हिमालय में कौन कौन आ रहा है? के एल जे, ठीक है। उसमें काराकोरम से अब शुरू करते हैं। काराकोरम को कहा जाता है उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है, ठीक है।
काराकोरम की खोज जो की गई थी, ये सॉरी ट्रांस हिमालय की खोज जो किया गया था स्वेन हेडन के द्वारा। काराकोरम में इधर सियाचिन ग्लेशियर है, काराकोरम में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। काराकोरम श्रेणी को ही कैलाश श्रेणी कहा जाता है, ठीक है ना, कैलाश श्रेणी काराकोरम श्रेणी को ही कहा जाता है। पहले तो इसको लिख लीजिएगा काराकोरम है, नहीं तो पता चला KLJ आप लोग कैलाश श्रेणी। अब अगर पूछे कि क्या कैलाश श्रेणी हिमालय का हिस्सा है, नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा। किसका है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा। तो काराकोरम से नीचे उतरिएगा तो कौन सी नदी? श्योक नदी। श्योक नदी से, अच्छा यहां उत्तर दक्षिण काम देगा, नीचे मतलब दक्षिण, ऊपर मतलब उत्तर। तो श्योक नदी से फिर दक्षिण गए तो पहले पर्वत चढ़ना है, लद्दाख, उसके बाद फिर डुबकी लगाइएगा कहाँ, फिर पर्वत चढ़िए कहाँ, जास्कर में आपको कोयला मिलेगा, खाना पकाइए एंजॉय कीजिए बस, ठीक है। ऊपर से फिर से एक बार काराकोरम, काराकोरम से कोई ढकेलेगा तो कौन सा नदी में जाके गिरिएगा? श्योक नदी में। नहा धो के निकलिए कहाँ? लद्दाख। और लद्दाख से जैसे ही आगे बढ़िएगा, ठीक है, कौन सी नदी? सिंधु नदी। यहीं पे लेह है, यहीं पे एक जगह है, और हम लगता है पिछला क्लास वाला को बोले भी थे कि यहाँ मैगी भी खाना है, लेह, ठीक है, लेह। पहाड़ी क्षेत्र में मैगी ही मिलेगा, ठीक है ना, पहाड़ी क्षेत्र में बिरयानी का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, मैगी ही मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, लेह, लेह, उसके बाद कौन सी नदी आएगी? सिंधु नदी। और नहा धो के फिर चढ़ जाइए कहाँ? जास्कर। दूसरा के भरोसे कितना रहिएगा? कोयला मिलता है वहां, एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है ना। भारत का सबसे उच्च कोटि का कोयला जो होता है एंथ्रासाइट कोयला, जास्कर के कारगिल क्षेत्र में ही मिलता है, ठीक है ना। कोयला यूज कीजिए अपना। तो यही सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, पूछ देगा इसको कई तरह से। यहां से हम आपको इतना आसानी से नहीं याद हो गया, इससे कितना भी नहीं तो 10 क्वेश्चन निकल सकता है। जैसे वो पूछ देगा जास्कर पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत श्रृंखला? लद्दाख। लद्दाख के उत्तर में कौन सी नदी है? श्योक नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है? काराकोरम। काराकोरम लद्दाख के बीच में कौन सी नदी है? श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में कौन सा पर्वत है? लेह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? ना क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन ऐसे और भी निकल सकता है, ठीक है। काराकोरम कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश श्रेणी काराकोरम हुई है, ठीक है। काराकोरम में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर और भी है, हिस्पारो है, बठार है, ठीक है ना, लेकिन आपको सिर्फ सियाचिन पढ़ना है। तो सियाचिन ग्लेशियर केटू में है, ये सॉरी काराकोरम में। लद्दाख का खासियत क्या है? लद्दाख पर्वत श्रेणी का, यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली यहाँ एक पर्वत पाई जाती है, जिसको कहा जाता है राका पोशी पर्वत। राका पोशी पर्वत विश्व की सबसे तीव्र ढाल। मतलब लद्दाख पर्वत राका पोशी पर्वत से अगर ढकेल दिया कोई, मैगी के लिए भी नहीं बचिएगा फिर, ठीक है ना, बस। तो ट्रांस हिमालय में यही आता है, इसको अब बना लीजिए। अच्छा जास्कर का एक चीज और है, जास्कर का है कि जास्कर पर्वत श्रेणी जो है, जास्कर पर्वत श्रेणी में इधर जम्मू है और नीचे श्रीनगर है, ठीक है ना। श्रीनगर से जम्मू के लिए दर्रा बनाया गया है, जिसको कहा जाता है बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग उसी में है, बनिहाल दर्रा में।
हो गया। आगे बढ़े। ट्रांस हिमालय के बाद आते हैं, ये ट्रांस हिमालय का चैप्टर खत्म। अब आते हैं बृहद हिमालय। अब हिमालय यहां से शुरू होता, हिमालय बृहद हिमालय से शुरू होता। बृहद हिमालय, अच्छा, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच जो जगह रहता है, ठीक है, उसको कहा जाता है सचर जोन। यहां से बृहद हिमालय शुरू होता है, और बृहद हिमालय में ये पूरा इधर तक जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, उधर म्यांमार में भी चल जाता है। अभी हम भारत का पढ़ रहे हैं तो भारत का पढ़ेंगे। बृहद हिमालय में ये पूरा अरुणाचल प्रदेश तक चल जाता है, म्यांमार तक चल जाता है। और इधर हिमालय जो है ये आपका हिंदू कुश पर्वत, इधर जब इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये जब हम फिगर बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ठीक है ना, और यकीन मानिए थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ, वो हम बना दिए हैं इसमें। जब आप ट्रांस हिमालय पढ़िएगा तो ये इतना ही तक रहेगा ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। बृहद हिमालय और ऊपर से जाता है। जब इधर देखिएगा बृहद हिमालय में, तो यहाँ पर हिमालय का जो भाग है पाकिस्तान में, उसको कहा जाता है सुलेमान, सुलेमान पर्वत। और इधर कहा जाता है अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है, ठीक है। अब यहां से शुरू होता है बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय में सबसे जो पहला पर्वत आएगा, ये सबसे पहला मतलब इधर से कौन सा दिशा हो जाएगा, हिमालय का सबसे, बृहद हिमालय का सबसे पश्चिमी जो पर्वत है उसको कहा जाता है नंगा पर्वत। सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है उसको नंगा पर्वत कहा जाता है, और सबसे पूर्वी जो हिस्सा है, सबसे जो पूर्वी हिस्सा है उसको कहा जाता है नामचा बरुआ। पहला क्वेश्चन, हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है, सॉरी, पश्चिमी हिस्सा नंगा पर्वत और सबसे पूर्वी हिस्सा नामचा बरुआ, ठीक है। अब बीच बीच में जो पर्वत है यहां देखेंगे कौन कौन है, पढ़े हुए वाला कम से कम बता दीजिए। कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, ये जितना भी पर्वत है ये उत्तराखंड में। नंगा पर्वत ये जो है जम्मू कश्मीर वाला एरिया में, ठीक है ना। कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड का भाग है, ठीक है।
इसको आप इधर करके अगर फिगर बड़ा बनाइएगा तो ये पूरा इधर लेके आइएगा, इसको आप नीचे कर सकते हैं हम, ठीक है ना। इसको और नीचे कर दीजिएगा थोड़ा, तभी तो इंडिया का भाग होएगा ना, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो आता है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, और क्या है, गुरुल मंदाता, मसालू, मकालू, और यहीं पे हो जाएगा आपका एवरेस्ट। ये जितना भी है ये नेपाल का भाग है, ये नेपाल का भाग है। कामेत, नंदा देवी, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ, बद्रीनाथ। आपको सीक्वेंस नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि बृहद हिमालय का भाग है, इतना से आपका काम चल जाएगा। क्योंकि आपसे पूछ देगा कि अभी तो आप बृहद हिमालय पढ़ रहे हैं तब ना, पता चला लघु वाला पढ़िएगा तो और कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। तो बस आपको इतना अगर पता है ना, दो तीन चीज पता रखना है बृहद हिमालय में। सबसे पश्चिम में कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत। सबसे पूर्व में कौन सा पर्वत है, नामचा बरुआ। उसके बाद बीच वाला जो है ना, बस आप याद रखिए कि कौन सा स्टेट में है कि बृहद हिमालय का भाग है। कैसे सीक्वेंस याद रखना कोई जरूरी नहीं। जैसे नंदा देवी पर्वत पूछ देगा कि नंदा देवी पर्वत किस हिमालय का भाग है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या ट्रांस हिमालय, तो किसका, बृहद हिमालय। सीक्वेंस याद रखना कोई जरूरी नहीं, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, पता होना चाहिए कि ये उत्तराखंड में, ठीक है ना। धौलागिरी पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, अब ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, आप अपना एनसीईआरटी का 9th क्लास का देखिएगा, दिया हुआ उसमें पूरा चीज, ठीक है ना। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गुरुल मंदाता, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, ये नेपाल का भाग है। यहीं पे जो सिक्किम है, यहाँ जो है पर्वत वो हिमालय का भारत में सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है उसका, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ये यहाँ पे कितना है इसका, है 85 86, 85 86 है। अगर आपसे पूछ दे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो क्या हो जाएगा, तीन क्वेश्चन आता है, तीनों क्वेश्चन में बच्चा को कंफ्यूजन है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू, भारत की हिमालय में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा, ठीक है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है। ये वाला लिख लीजिएगा, ये किसका भाग हो जाएगा, गुरुल मंदाता, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ, बद्रीनाथ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गुरुल मंदाता, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा।
हो गया। चलिए एक बात देखिए, शुरू से ऊपर से अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या रहेगा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन कौन आ जाएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम का खासियत क्या है, उच्च एशिया का रीढ़ इसको कहा जाता है। और काराकोरम पे ही कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू भी काराकोरम पे ही है। और काराकोरम में ही कैलाश पर्वत श्रेणी है, ठीक है, इसीलिए काराकोरम श्रेणी को कैलाश श्रेणी भी कहा जाता है। उसके नीचे उतरते तो कौन सी नदी मिलती है, श्योक नदी। श्योक नदी के दक्षिण में फिर उतरते तो कौन सी पर्वत मिलता है, लद्दाख। और लद्दाख के दक्षिण में कौन सी नदी, सिंधु नदी, जिसपे कौन सा शहर बसा हुआ, लेह बसा हुआ है। सिंधु नदी के नीचे जब कौन सा पर्वत, जास्कर पर्वत। यहाँ पे ट्रांस हिमालय क्या होता है, समाप्त होता है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन सा जोन पाया जाता है, सचर जोन पाया जाता है। बृहद हिमालय का जो सबसे पश्चिमी सिरा भारत में वो कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत। और सबसे पूर्वी सिरा कौन है, अगर पूरा नहीं भी याद है तो कम से कम पश्चिमी या पूर्वी तो याद रखिए रखिए, ठीक है ना। और कामे बृहद हिमालय में और कौन आ जाता है, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ, बद्रीनाथ। ये सब कहाँ का भाग है, उत्तराखंड का भाग है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गुरुल मंदाता, मकालू, एवरेस्ट, मशालू या नामचा बरुआ, टोटल का टोटल कौन सा भाग हो जाएगा, किसका हो जाएगा, बृहद हिमालय का भाग हो जाएगा। वो नेपाल का भाग है। आपसे अगर उसको सिंपल क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो यहाँ से तीन कोई उठाएगा और एक यहाँ से उठाएगा, पूछेगा इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला नेपाल की भाग है, बस। इसीलिए आपको सीक्वेंस अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि है कहाँ, नेपाल में है कि इंडिया में है। इंडिया में अगर है तो जनरली कौन से स्टेट में इसका ज्यादा विस्तार है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके नीचे वाला जो आता है, उसके नीचे वाला जो आता है वो होता है लघु हिमालय का भाग। उसके नीचे वाला जो आएगा वो लघु हिमालय का भाग होगा, ठीक है। लघु हिमालय में जनरली क्या होता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये समाप्त हो गया। उसके बाद जो आता है पीर पंजाल। पीर पंजाल जो आता है, पीर पंजाल श्रेणी वो लघु हिमालय का भाग है। लघु हिमालय का भाग है। एक है धौलाधर, याद रखिएगा ये धौलागिरी है जो कि नेपाल में। एक है धौलाधर श्रेणी जो कि जिसको कि हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है, क्योंकि धौलाधर जो पर्वत श्रृंखला है वो पूरी तरह से हिमाचल में ही है, इसीलिए उसको हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। और लघु हिमालय में आपको याद रखना, अभी इसमें बताएंगे ये नेक्स्ट क्लास में, अभी इसमें पूरा फिर से आगे बढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मतलब इसको फिर फ्रेश करना पड़ेगा, बताएंगे उसको नेक्स्ट क्लास में। अभी बता देते, याद कैसे रखिएगा, जितना भी घूमने वाला जगह है माता का दरबार छोड़कर, ठीक है ना, मतलब वैष्णो देवी और ये सब सब आ जाएगा लघु हिमालय। उत्तराखंड में जाइए, मसूरी, नैनीताल, ठीक है ना, ये सब कहाँ आ जाएगा, लघु हिमालय के भाग में। हिमाचल प्रदेश में जाइए, शिमला, डलहौजी कहाँ आ जाएगा, किसका भाग हो जाएगा, लघु हिमालय का भाग हो जाएगा, ठीक है। रानीखेत, पिंडसार ये सब किसका भाग हो जाएगा, लघु हिमालय का भाग हो जाएगा। जितना भी घूमने वाला जगह है, ठीक है ना, जितना भी घूमने वाला जगह है माता का दरबार छोड़ के सब कहाँ आ जाएगा, लघु हिमालय पे आ जाएगा, ठीक है। जब बृहद हिमालय में एक पाया जाता है सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है ना। और उसी तरह से लघु हिमालय जो है, अच्छा लघु हिमालय में ही घूमने वाला जगह क्यों है, बहुत बढ़िया। ऊपर जो था वो घूमने जाएगा तो कप कपा के रह जाएगा, ठीक है ना, ऊपर, ठीक है ना, वो क्या ही घूमेगा। और नीचे आएगा तो हम लोग के क्षेत्र में बिहार में अभी घूमने को आए तो 5-10 दिन पहले आए, ठीक है ना, वो पूरा कौन इंडस्ट्रियल एरिया में लेके चल आए हो, घूमने वाला जगह थोड़ी है।
तो ऊपर से ई वाला रोड में लेके चला उस पे भी, ठीक है। तो ऊपर बहुत ज्यादा ठंडा, नीचे बहुत ज्यादा गर्मी, बीच वाला जो एरिया है वो है शीतोष्ण, थोड़ा शीत थोड़ा। हम हमेशा बोलते हैं कि जब वो समय सबसे बढ़िया रहता है जब पंखा भी चलते रहे और रजाई भी ओढ़े रहे, वो सबसे आनंदमय समय है, ठीक है ना। तो वही है शीतोष्ण क्षेत्र, उसी को कहा जाता है। मतलब थोड़ा शीत भी है, थोड़ा उष्ण भी है, थोड़ा शीत भी है, थोड़ा उष्ण भी है। इसीलिए यहाँ लघु हिमालय में जितना भी घूमने वाले जगह है ना, आप मार हिमाचल प्रदेश का घूमने वाला जगह जो है आप मार दीजिएगा, ठीक है ना। उत्तराखंड में जो घूमने वाला जगह मार दे। अब पता चला वैष्णो देवी को भी नहीं मार देना है, बोल दिए माता का दरबार छोड़ के, ठीक है ना। माता का दरबार छोड़ के, माता का दरबार वो आ जाएगा बृहद हिमालय में, बद्रीनाथ जाइए भगवान जी का, ठीक है ना। तो इस तरीका से याद रखिए, ठीक है। डिफिकल्ट तो है लेकिन उसको अपने तरीका से सोच समझ के याद रखिएगा तो रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है घास का मैदान, जो ये पर्वत का ढाल रहता है ना, इसे पर्वत का ढाल रहता है लघु हिमालय पे, तो यहाँ पे घास उगाता है। वो घास जो उगाता है ना, उस घास के मैदान को कहा जाता है, उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल और पयाल, ठीक है ना। उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल कहा जाता है। वही घास के मैदान को आपको जो जम्मू कश्मीर में उसको कहा जाता है सोनमर्ग और गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग। और उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल पाया जाता है। यहाँ पे दो श्रेणी, एक जम्मू कश्मीर का श्रेणी है जो पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है ना, पीर पंजाल श्रेणी है। और दूसरा जो इधर श्रेणी है वो है धौलाधर श्रेणी, जिसको कि हिमाचल श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। हिमाचल श्रेणी इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरी तरह से हिमाचल में। उसके आगे बढ़िएगा तो एक और पर्वत मिलेगा, नागटीवा, नागटीवा और महाभारत, ये दोनों जो पर्वत श्रृंखला है ये भारत में नहीं है, नेपाल में है। ये दोनों जो पर्वत श्रृंखला है ये भारत में नहीं है, कहाँ, नेपाल में है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। इसमें मेनली महाभारत श्रेणी पूछा जाता है एग्जाम में कि महाभारत श्रेणी किसका भाग है, तो लघु हिमालय का भाग है। महाभारत श्रेणी ये भी पूछ देगा कि किस देश में है, तो नेपाल में है, ठीक है। और यही इसीलिए लघु हिमालय जब आएगा ना तो आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये किसका भाग है किसका भाग नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए दोनों को एक साथ हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी बृहद तक इसीलिए रहने दिए हैं कि यहाँ तक आपका कंप्लीट रहे कि अच्छा बृहद में भी उत्तराखंड में कौन कौन सा भाग है, ठीक है ना। अगर आप सीक्वेंस से पढ़ते तो अच्छा, ठीक है ना। पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका, अपने आप को काराकोरम पे लेके जाइए और साथ में एगो दोस्त को भी रखिए, ढकेलना शुरू, ठीक है ना। अब कहाँ कहाँ आप गिर रहे हैं, कहाँ कहाँ नहा रहे हैं, उसके बाद फिर कहाँ जा रहे हैं, पूरा ऐसे ही चलते चल जाइए, हो गया, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मैपिंग हमेशा सोचिए कि क्लास में ही खत्म हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए हम थोड़ा टाइम लगाते हैं, नहीं तो हम भी ऐसे ही एक पेज में बना उना के ले आते हैं, ठीक है ना। जैसे इकोनॉमिक्स में किए ना स्पाइडरमैन, वैसे पता कर ले आते तो नहीं पता चलता। अभी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है लेकिन आपको नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा क्या क्या ही बता दिया, ठीक है। वहां भी देखिएगा तो यहाँ पे होगा सुलेमान पर्वत, हिंदू कुश पर्वत होगा, इधर पामीर नॉट होगा, ठीक है ना, उधर तिब्बत का पठार है, ठीक है। उसमें भी दिया हुआ है लेकिन उसमें उसको समझना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो बृहद हिमालय के बाद नेक्स्ट क्लास में आपका पढ़ेंगे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है ना, मेन लघु हिमालय वाला ही है। लघु हिमालय में तो खाली बता ही दिए कि घूमने उमने वाला जगह जो है। और उसके बाद मैदानी क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। मेन क्षेत्र आपका होगा शुरू इधर से, जो पर्वत है, मालवा का पठार हो जाता है, ठीक है ना, विंध्याचल पर्वत हो जाता है, सतपुड़ा पर्वत हो जाता है, बालाघाट हो जाता है, हरिश्चंद्र हो जाता है, कुद्रेमुख हो जाता है, ठीक है ना, इधर सेवराई जवादी हो जाता है, वो सब पढ़ना है हमें, ठीक है ना। वो उसका सीक्वेंस पता रहना चाहिए। अगर आप जिन किसी के पास भी एटलस होगा ना तो दूसरा पेज में इंडियन का जो फिजिकल मैप दिया होगा उसमें दिया हुआ है सब चीज, उसमें सब चीज दिया हुआ, पर्वत दिया हुआ है, ठीक है ना। वो फिजिकल मैप वो कहे ना कि वो इंडिया का जो 2 पेज है ना शुरू का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किन्हीं के पास मैप नहीं भी है ना एटलस, तो किन्हीं के पास है तो उनसे फोटो खींच के रख लीजिए, लेकिन वो 2 रखिए जरूर, वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि वो दो से क्वेश्चन आता ही आता है, खास करके उसका फिजिकल से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आप जब जाके देखिएगा तो ये वाला मिलेगा, ये थोड़ा बहुत ये सब नहीं मिलेगा, ये थोड़ा हम ऐड किए हैं, लेकिन आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सब मिलेगा, ये सब वहां मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, मैम आएंगी नहीं।